नमस्कार दोस्तों, आज मेरा नेक्स्ट वीडियो है और आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो पढ़ाऊंगा जो बौद्ध धर्म और इस तरीके समझाऊंगा मैं आज आपको कहानी के रूप में, जो एक बार आप कहानी के रूप में उसको सुन लीजिए और आपको याद हो जाएगा। फैक्ट जितने भी उसके अंदर पॉइंट बनेंगे टोटल सब मैं समझाता हूँ और ज़िंदगी में कभी आप भूल नहीं सकते हैं। बस एक बार आप वीडियो देख लीजिए। चलो हम शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध। आज मैंने सोचा कि वीडियो को डायरेक्टली पढ़ाता हूँ। गौतम बुद्ध के बारे में, और उन्होंने चलाया था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म तो दोस्तों एक कपिलवस्तु जगह थी, और कपिलवस्तु जगह कहाँ पर थी? नेपाल में। तो कपिलवस्तु जगह जो थी उसमें एक शहर था लुम्बिनी। तो वहाँ पर गौतम बुद्ध जी पैदा हुए थे लुम्बिनी में। मैं इनको तसल्ली पूर्वक डिटेल में समझाता हूँ, बस कहानी के रूप में आप समझ लीजिए। गौतम बुद्ध जी से संबंधित 4-5 पॉइंट जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि इनका आता है जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस जगह हुआ। चलो, जन्म हुआ इनका 583 ईसा पूर्व, या हम इसे BC कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात। दूसरी बात, अब कहाँ हुआ इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों एक कपिलवस्तु जगह थी, कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु में एक गांव था। कौन सा? लुम्बिनी। और कपिलवस्तु आपका कहाँ था? नेपाल में। आज भी नेपाल ही में है। और लुम्बिनी को ही एक अन्य नाम से जानते थे। उसका क्या नाम था? आम्रकुंज। आम्रकुंज। और ये आपका जो था, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता था। नेपाल के तराई क्षेत्र में। दोस्तों इतना आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म आज से 583 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। ठीक है। और अगर पूछ दो कोई कि लुम्बिनी जो है उसको आधुनिक नाम क्या दिया गया, मतलब आधुनिक आज के तारीख में उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। तो आधुनिक, मान लो लुम्बिनी, जो लुम्बिनी था तो आधुनिक नाम क्या है उसका, उसके बारे में भी समझाएंगे। आप बस बैठे रहिए। आधुनिक नाम क्या था उसका? क्या है? तिलौरा कोटा। और कहीं कहीं आपने नाम सुना होगा, एक नाम और था इसका लुम्बिनी का, रुम्नदेही। सुना है ना? हाँ, जरूर सुना होगा। रुम्नदेही, इसका एक अन्य नाम और था, जिसको कहते थे रुम्नदेही। ये सभी नाम लुम्बिनी के थे। चलो, अब आपको मालूम हो गया कि जन्म कहाँ पर हुआ। इस जन्म हो गया, ये कहाँ हुआ, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पिताजी कौन थे। पिताजी का नाम था शुद्धोधन। अब शुद्धोधन तो थे, लेकिन थे कौन ये? क्या काम था इनका, क्या करते थे? ये उस समय के कपिलवस्तु जो जगह थी, कपिलवस्तु के शाक गणराज्य
क्योंकि साकगढ़ के राजा थे। कौन? गौतम बुद्ध के पिताजी। हाँ, एक बात और दोस्तों भूल रहे हैं, गौतम बुद्ध तो थे, लेकिन गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम वो क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ नाम गौतम बुद्ध के बचपन का था, लेकिन जब आपको जैन धर्म पढ़ाएंगे तो सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिताजी का नाम भी था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, शुद्धोधन कपिलवस्तु के साकगढ़ के राजा थे। मतलब कपिलवस्तु जगह थी वहां के साकगढ़ के, मतलब साक एक तरीके से माना जाए तो उनका वंश था। शुद्धोधन साक वंश के राजा थे, ठीक है। और इसीलिए साक की वजह से ही गौतम बुद्ध को शाक मुनि भी कहा गया है। क्या क्या दोस्तों? शाक मुनि भी कहा गया है। किसको? गौतम बुद्ध को कहा गया है। अच्छा, ये तो हो गए इनके पिताजी। कौन? पिताजी। अब आती है इनकी माताजी। माताजी, हाँ दोस्तों, माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम था महामाया। महामाया कहीं कहीं मिला जाएगा आपको, माया देवी के नाम से भी मिल सकता है, माया देवी भी कहते थे, महामाया भी, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और कई बार परीक्षाओं में आ जाता है कि जो महामाया थी, मतलब बुद्ध जी की माता जी, वो किस वंश से थी, किस वंश की राजकुमारी थी? तो आपको बताते हैं, कौलिय वंश। एक वंश था कौलिय वंश की राजकुमारी थी। कौलिय वंश की राजकुमारी थी। मतलब गौतम बुद्ध जी की माता कौलिय वंश से बिलोंग करती थी और पिताजी शाक वंश से बिलोंग करते थे। और जो वंशावलियाँ चलती थी उस जमाने में, वो पिता के नाम से ही जानी जाती थी, इसलिए उनको शाक के मुनि कहा गया है, ना कि कौलिय संबंधित कुछ पॉइंट दिया गया है। और बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये आपको बता ही चुका हूं मैं। फिर आता है दोस्तों इनकी पत्नी, क्योंकि इतनी तो बात हो गई। पैदा कहाँ हुए, कब हुए, जगह बता दी आपको, पिता कौन थे, क्या थे, कहाँ के राजा थे, माता क्या नाम था, किस वंश से बिलोंग करती थी, ठीक है। अब इनका आता है दोस्तों पत्नी। एक मैं आपको बात बताता चलूं, मैंने कहा था कि मैं आपको आज पढ़ाऊंगा लेकिन कहानी के रूप में। तो दोस्तों थोड़ी कहानी हो जाए। जब सिद्धार्थ जी पैदा हो गए तो पैदा होने के बाद इनमें एक आध्यात्मिक शक्ति थी। पैदा होने के बाद इनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। ये चाहते थे कि कुछ नया किया जाए, लेकिन इनके घर वाले मम्मी पापा को जानकारी हो चुकी थी, क्योंकि जब ये अपने माता जी के गर्भ में थे तो उस समय देवलोक से आकाशवाणी हुई थी। तो उस समय इनके पिताजी को सपना आया था कि आपका जो पुत्र पैदा होगा वो असाधारण बालक होगा। तब से इन लोगों को जानकारी थी कि लड़का हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश की रोकने की। धीरे धीरे इनको जानकारी इनकी मम्मी पापा को थी गौतम बुद्ध के। तो क्या किया इन्होंने, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं घर के अंदर रखी कि लड़का उसी में, मतलब सिद्धार्थ बिजी बने रहें, व्यस्त बने रहें, जिससे कि ज़्यादा बाहर घूमने ना जा सकें। तो उन्होंने घर में ही अपने भवन के अंदर ही पढ़ने लिखने की व्यवस्था बनाई, खेलने कूदने की व्यवस्था बनाई। दोस्त थे सब वहीं अंदर के ही रखे, बाहर मतलब इनको निकलने नहीं दिया जाता था।
इनके पिताजी सोचते थे कि सिद्धार्थ जो भोग विलास की चीज़ों में व्याप्त हो जाए और ऐसे संसार से कोई मतलब नहीं रहेगा, अपना आराम से मेरा वंश चलता रहेगा और अपना राजकाज करे हमारे बाद। लेकिन जो सिद्धार्थ थे उनकी सोच अलग थी। तो क्या होता है कि जब ये 16 वर्ष के हो जाते हैं सिद्धार्थ, तो इनके पिताजी सोचते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए। शादी करने के बाद ये पत्नी के साथ कुछ समय बिताएगा, इसका दिमाग माइंड कुछ चेंज होगा और चेंज होने के बाद ये घर द्वार देखेगा तो ये दुनिया की सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ेगा, ये सोचे। तो उनके पिताजी ने सिद्धार्थ की शादी 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दी। तो पत्नी का नाम था यशोधरा। दोस्तों हम कहानी की तरह बीच बीच पढ़ाते रहेंगे तो आपको अच्छा दिमाग में बैठता रहेगा। बीच बीच पढ़ाते रहेंगे तो आपको दिमाग में अच्छा बैठता रहेगा। तो यशोधरा के कई नाम थे, जैसे कि बिंबा भी यशोधरा का ही नाम था। एक नाम था गोपा भी इनको कहा जाता था। और एक था वधकच्छना। ये सारे के सारे नाम यशोधरा के थे जो उनकी पत्नी थी। इनके पिताजी ने जानबूझकर 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दी, जिससे कि वो भोग विलास में विलीन हो जाए और दुनियादारी से उनको मतलब ना रहे। तो क्या होता है दोस्तों, ठीक है, धीरे धीरे तो एक दिन इसी दौरान क्या होता है कि ये जब शादी हो जाती है तो गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे उनकी इच्छा होती है कि अपना थोड़ा सैर की जाए, अपने क्षेत्र की, अपने शहर की, कपिलवस्तु की तरफ घूमा फिरा जाए। तो क्या हुआ कि नहीं माने, तो उन्होंने अपने सारथी का नाम था चन्ना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध जी के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। और घोड़ा था इनका, घोड़े का नाम था कंदक। ये भी नाम आ जाता है कि घोड़े का नाम क्या था? कंदक। और सारथी का नाम चन्ना। तो उन्होंने अपने सारथी से कहा, भाई चन्ना चलो आज मुझे सैर करा लाओ। तो उनके पिताजी वगैरह और मम्मी ने कुछ कहा नहीं, इसलिए चलो लड़के की शादी होगी, अब कोई दिक्कत नहीं, घूमने दो, क्षेत्र में जाएगा, घूमेगा फिरेगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो गौतम बुद्ध जी अपने सारथी चन्ना के साथ और कंदक घोड़े के साथ चल दिए भाई, अपने महल से बाहर निकले। तो बाहर निकलने के बाद थोड़ी ही जब आगे बढ़े हैं, सुनना, थोड़ी आगे जब बढ़े हैं तो उनको एक व्यक्ति दिखा जो बिल्कुल जर्जर कुरूप वृद्ध व्यक्ति, मतलब चलने फिरने में असमर्थ, बुजुर्ग हो चुका था, मरने के कगार पे, एकदम सूख चुका था। ऐसे मान लीजिए उसकी अवस्था होगी 80-85 उम्र के करीब। तो वो कहीं गिरता फिर उठता, फिर गिरता फिर उठता, मतलब चल नहीं पा रहा था, 2 कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। तो जब बुद्ध जी ने या सिद्धार्थ जी ने, अभी बुद्ध नहीं बने हैं वो, अभी सिद्धार्थ हैं, तो जब सिद्धार्थ जी ने देखा कि ये क्या है, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ देखा ही नहीं था, अपने महल के अंदर ही रहते थे ना, तो उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो ये एकदम मन से एकदम गमहीन हो गए, दया भर आई दिमाग के अंदर कि अरे भाई ऐसा भी होता है। चन्ना से पूछा, भाई ये कौन है? तो चन्ना जो उनका सारथी था उन्होंने जवाब दिया, महाराज या राजकुमार जी, ये मनुष्य बुजुर्ग हो चुका है, इसकी उम्र लगभग 80 वर्ष हो चुकी है। तो बुद्ध जी बोले कि यार ये बताओ, तो क्या ऐसे सभी का हाल होगा? कहीं हाँ सभी का हाल होगा, यही बता दिया। तो यार कहीं इस अवस्था से हम भी जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप भी गुजरेंगे इस अवस्था से। अरे तो उनको और टेंशन हुई, बहुत तनाव हुआ दिमाग के अंदर, तकलीफ हुई कि अच्छा। तो चन्ना ने कहा, चलो साहब महाराज आगे चलते हैं।
तो मतलब एक तरीके से उनके मन में ये टेंशन घर कर गई कि यार मनुष्य का जीवन बहुत ही खराब है। ऐसी अवस्था जो उठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, सूख गया है, शरीर में कुछ मांस नहीं बचा है, ऐसी स्थिति हमारी भी होगी। उनको एकदम टेंशन हुई। सोचते सोचते आगे थोड़ा और बढ़े तो देखा क्या, थोड़ा ही आगे बढ़े तो देखा कि एक घर के अंदर भीड़ बहुत जमा, भीड़ इतनी जमा कि वहां पर एक चारपाई पर व्यक्ति लेटा है। वो इस मरासन के रूप में बिल्कुल लेटा है, मतलब 2 4 5 मिनट या घंटे, आधे घंटे में मर जाएगा, इस तरीके से लेटा है, बिल्कुल बीमार व्यक्ति। दूसरा दृश्य ने देखा कि बहुत बीमार व्यक्ति चारपाई भी लेटा है। अब जब बुद्ध जी ने उस व्यक्ति को देखा तब इनका और दिमाग खराब हो गया। यार चन्ना, ये क्या है कि महाराज ये तो मरने वाला व्यक्ति है, मतलब इस अवस्था से भी हमें गुजरना है। हाँ महाराज, बिल्कुल आपको भी इस अवस्थे से गुजरना है। तो इनका मन बहुत दुखी हो गया अंदर से। सोचा यार जिंदगी बहुत बेकार है। वहाँ पर सुना उन जो व्यक्ति लेटा था उसकी पत्नी कह रही है, उठो जी, बच्चे बुला रहे, कहाँ से उठे। तो जब वो बीमार व्यक्ति देखा तो वो और दुखी हो गए। उस पत्नी कह रही है, उठो जी, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। लेकिन बेचारा वो बोल नहीं सकता, बहुत बीमार है। बच्चे चिल्ला रहे, पापा पापा उठो, कहाँ से उठे। तो ये देख के दृश्य बुद्ध जी का मन बहुत पसीज गया, बहुत मन से दुखी हो गए। उन्होंने कहा, चन्ना भाई चल, आगे चल और कुछ घूमते हैं। तो उनका मन अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आगे थोड़ा और 2 4 कदम बढ़े तो क्या देखा है, आगे एक शव यात्रा जा रही थी। तब उन्होंने भीड़ देखी। यार चन्ना, ये क्या है, ये भीड़ इतनी क्यों लगी है, ये आदमी जा रहे हैं सब पीछे पीछे, कंधे पे कौन है। तो चन्ना ने बताया, महाराज ये मनुष्य की आखिरी समय की क्रिया है। मनुष्य जब अंतिम समय में आ जाता है फिर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसके घर वाले, मोहल्ले वाले, चाहने वाले, क्षेत्र वाले सब लोग इकट्ठा करके उसको अंत्येष्टि हेतु ले जाते हैं और उनको क्रियाक्रम किया जाता है। तो ये सब देखकर उनका मन बुद्ध जी बहुत दुखी हो गया। तो उन्होंने सोचा सब संसार में मोह माया है, कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने सोचा कि ऐसा जो 3 दृश्य देखे हैं कि ऐसी हालत हमारी भी होगी। मन बहुत दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ थोड़ा और आगे बढ़े कि चल यार चन्ना भाई थोड़ा आगे चलते हैं और कहीं घूमते हैं। थोड़ा आगे चले तो देखा क्या, एक सन्यासी दिखाई दिया फिर उनको चलता हुआ, एक हाथ में झोला लिए, एक हाथ में कमंडल लिए और पीले कपड़े पहने, बस राम नाम का जप करते हुए चले जा रहे हैं। मस्त हैं, मगन हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर उस समय फिर चन्ना से पूछा कि भाई चलना, ये कौन व्यक्ति है। महाराज ये व्यक्ति एक सन्यासी है, बस इसने एक धर्म का रास्ता अपना लिया है, बस उससे इसने अपना मोह माया, बच्चे, पत्नी, सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार सब त्याग दिए और केवल भगवान का नाम ले रहा है। मस्त रहता है, ऐसे कोई किसी की चिंता फिक्र नहीं है, मस्त रहता है, भगवान में लीन हो गया ये इंसान। तब थोड़ा तसल्ली मिली बुद्ध जी को, कहा वाह ये इंसान ठीक है, मतलब ये रास्ता ठीक है, अब मुझे यही रास्ता अपनाना चाहिए। नहीं अगर मैंने ये रास्ता अपनाया तो वो 3 जो दृश्य देखे वैसी हालत होगी तो बड़ा दुख होगा। ठीक है, तो घूम फिर के दोस्तों चन्ना और अपने कंदक घोड़े के साथ वापस अपने राजमहल आ गए। कपिलवस्तु राजमहल आ गए। जब राजमहल आ गए तो उनका जब मन नहीं लगता था बुद्ध जी का, तो उनके महल के अंदर आंगन में एक पीपल का वृक्ष था। जब इनकी इच्छा होती थी सुबह दोपहर शाम तो अपने वहीं बैठ के अपने ध्यान मगन हो जाया करते थे उस पेड़ के नीचे। तो वही उन्होंने अगले दिन जिस तैसे तो सो गए, शाम को पहुंचे, सवेरे हुआ तो वहीं जाके अपने पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान मगन हो गए।
अब इनके पिताजी और माताजी जब आए, हाँ भाई दोस्तों, एक बीच में बात और छूट रही है, अब मैं ध्यान दिला रहा हूँ आपको, ये कहानी वहीं से बताएंगे अभी हम, कि इनकी जो माता महामाया देवी थी, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो महामाया जी की एक बहन थी, इनकी बहन थी एक, उनका नाम था प्रजापति, वो इनकी बहन थी। तो जब ये महामाया जी की मृत्यु हो जाती है तो प्रजापति से राजा शुद्धोदन दूसरी शादी कर लेते हैं और सिद्धार्थ का पालन पोषण प्रजापति के द्वारा किया जाता है। मतलब प्रजापति हो गई मौसी, किनकी? सिद्धार्थ की। प्रजापति थी, लेकिन प्रजापति को गौतमी प्रजापति कब कहा गया है ये मैं आगे बताऊंगा, कि जब इन्होंने धर्म अपनाया था, बुद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जी के शिष्य थे एक आनंद, उनके कहने पर उन्होंने कहा था कि स्त्रियों को भी बौद्ध दीक्षा दी जानी चाहिए। उनके कहने पर तो सर्वप्रथम जो महिला थी वो प्रजापति ही थी। इनको सबसे पहले वो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी, जो पहली महिला थी। तब इनका नाम रखा गया था गौतमी प्रजापति। समझे दोस्तों? समझना, कुछ तो ऐसा होता है, आगे पीछे हो जाता है। तब इनका नाम रखा गया गौतमी प्रजापति। जब गौतमी प्रजापति मौसी थी किसकी? सिद्धार्थ की। इन्होंने इनका लालन पोषण किया था। ठीक दोस्तों, चलो अब वही कहानी पर आते हैं, वापस कहानी पर आते हैं। तो क्या हुआ, जब इनके पिताजी शुद्धोदन और मौसी गौतमी प्रजापति ने देखा कि आज तो सारा दिन हो गया है, और ये सिद्धार्थ सवेरे से मगन हो गए, क्या मतलब है? चन्ना से पूछा, चन्ना दारा भाई क्या बात है? चन्ना बोले, महाराज मैं क्या बताऊं, कल ही हमको ले गए थे भ्रमण के लिए, तो शहर भ्रमण किया, तो उन्होंने ऐसी 4 चीज़ इन्होंने देखी। एक तो जर्जर कुरूप व्यक्ति देखा, वृद्ध, और दूसरा बीमार व्यक्ति देखा, तीसरा वो जो अंत्येष्टि हेतु ले जाने वाला शव देखा, और चौथा एक सन्यासी देखा। तो ये वो क्रिया देख देख के बार बार मन में दुखी हो रहे हैं। अच्छा, चलो उन्होंने क्या किया फिर, इनके पिताजी शुद्धोदन जी ने इन्होंने सब इनके दोस्त बुलाए, सिद्धार्थ जितने दोस्त थे सभी से कहा चलो शाम के टाइम बड़े फंक्शन रखा जाएगा। तो शाम के टाइम फंक्शन रखा, नाचने गाने वाले बुलाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क सिद्धार्थ जी को नहीं पड़ा सिद्धार्थ जी को। दोस्तों बताते हैं, तो जब इनकी पत्नी यशोधरा से शादी हो गई, फिर इनके एक बच्चा पैदा हो गया, बेटा हुआ, और बेटे का नाम क्या रखा? राहुल। ठीक है दोस्तों, बेटे का नाम क्या रखा? राहुल। ठीक, तो क्या हुआ कि शाम के टाइम शुद्धोदन ने बढ़िया फंक्शन कराया। फंक्शन कराने के बाद खिलाया पिलाया दोस्तों को, अपने क्षेत्रवासियों को, और उस समय कि सिद्धार्थ का मन चेंज हो जाए, मदिरा पिलाई, जिसे आज हम दारू कहते हैं, शराब कहते हैं, मदिरा भी पिलाई कि ये हमारे पास रहें और ये दाएं बाएं ना भटकें। तो इनको टेंशन रही किसको? शुद्धोदन जी को और उनकी पत्नी प्रजापति को। तो क्या हुआ, गौतम बुद्ध जी तो शाम के टाइम चलो खाए पिए लेट गए, चुप सो गए, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तो तब तक उनकी उम्र हो चुकी थी भाइयों 27 साल लगभग। 27 साल लगभग उनकी उम्र, 27 वर्ष के हो चुके थे। इनके एक बेटा राहुल हो चुका था पैदा। फिर क्या हुआ, 27-28 वर्ष के हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। सो गए रात में। चलो चलिए थोड़ा लिख के बता दें कौन कौन उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। ठीक है दोस्तों, बता दें, आपको ध्यान में रहेगी। दृश्य उन्होंने 4 कौन कौन देखे गौतम बुद्ध जी ने, ये थोड़ा बता देते आपको।
दृश्य। दोस्तों पहला दृश्य उन्होंने देखा जर्जर कुरूप, जर्जर माने बिल्कुल ढीला ढाला, कुरूप माने शकल से बिल्कुल बेढंगा, वृद्ध माने बुढ़े, वृद्ध व्यक्ति। पहला तो ये इन्होंने देखा पहला। और दूसरा क्या देखा? बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति आपको समझा ही चुका हूं मैं। तीसरा क्या देखा गुरु? अंत्येष्टि हेतु ले जाते शव। और चौथा दोस्तों क्या देखा था? सन्यासी। चौथा देखा दोस्तों सन्यासी। तो ये 4 दृश्य जब गौतम बुद्ध जी ने देखे तो इनका मन पूरा परिवर्तित हो गया। अब ये किसी की ना सुन रहे थे ना किसी से बात कर रहे थे। अब इनका दिमाग केवल यही था कि मुझे सन्यासी बनना है, क्योंकि सन्यासी का जीवन इनको अच्छा लगा था। तो एक दिन क्या हुआ, जो रात में लेटे थे आराम से, और इनके पास में इनकी पत्नी यशोधरा लेटी, इनका बच्चा राहुल लेटा। लगभग इनकी उम्र 29 वर्ष हो चुकी थी। तो फिर धीरे धीरे लेटे आराम से, रात में जगे नहीं, इनका मन लगा। जब ये रात में जगे तो जगने के बाद एक निगाह से, भरी हुई निगाह से, ने अपनी पत्नी को और बच्चों को देखा। एक बार तसल्ली से देखा। तो देखने के बाद ये रात में धीरे से इन्हें अपने सारथी चन्ना को बुलाया, और चन्ना के साथ और कंथक घोड़े के साथ निकल गए, चले गए राजमहल से बाहर। कब? 29 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष की उम्र में दोस्तों अपनी पत्नी व पुत्र को छोड़कर गृह त्याग दिया, मतलब गृह त्याग कर दिया। साथ में कौन कौन गया? साथ में कौन कौन गया? सारथी जो चन्ना नाम था उसका, और दूसरा घोड़ा, और घोड़े का नाम क्या था? कंथक। दोस्तों कंथक साथ में गए। दोस्तों बुद्ध जी 29 वर्ष की उम्र में अपना घर बार, माता पिता, बीवी बच्चे, दोस्त वगैरह सभी छोड़कर चले गए। दोस्तों घर द्वार छोड़कर जब ये चले गए, जाने के बाद चलते गए, कहाँ पहुँचे? एक नदी मिली उनको, अनोमा। दोस्तों परेशान मत होना, भयभीत मत होना, मैं शुरू समझा रहा हूँ, पूरा समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों? टेंशन मत लेना, बड़ा अच्छा समझाऊंगा। एक बार मेरी कहानी ये सुन लेंगे आप तो ज़िंदगी भर दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे आप। और ऐसी बात नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनमें से 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में आते हैं, वही मैं पढ़ा रहा हूँ जो आते हैं। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर मेरी कहानी के रूप में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुने आप, और दिमाग में उतारें, तसल्ली मनन करें, सब आपको दिमाग में रहेगा। हाँ जी, आइए दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया, ये कहाँ पहुँचे? अनोमा नदी। अनोमा नदी थी एक, अनोमा नदी। अनोमा नदी के पास पहुँचे ये, और अनोमा नदी पहुँचने के बाद उन्होंने तथा भिक्षुओं के जो वस्त्र होते थे, भिक्षु वस्त्र कैसे होते हैं दोस्तों बताइए? भिक्षुओं के वस्त्र पीले होते हैं, और उनको क्या कहते थे? भिक्षुओं के वस्त्र कौन से होते थे? कसाय वस्त्र बोलते थे, कसाय वस्त्र। उन्होंने अनोमा नदी पर पहुंचकर भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए
ठीक है दोस्तों। और अपने साथी जो सारथी था इनका चन्ना, उसको वापस भेज दिया। बोला यार दोस्त, हमारा तुम्हारा साथ ख़त्म है, अब आप राजमहल वापस जाइए, पिताजी की और माताजी की देखभाल करिए और बता देना कि मैं निकल चुका हूँ, सब मोह माया छोड़कर जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए निकल चुका हूँ। तो दोस्तों उनका सारथी तो वापस घर चला आया। तो उन्होंने अनोमा नदी जब पहुँचे हैं, हाँ यह एक बात और आती है, अब इन्हें घर छोड़ दिया, गृह त्याग। क्या किया दोस्तों? गृह त्याग। गृह त्याग हो गया इनका, गृह त्याग हो गया बुद्ध जी का। तो गृह त्याग की घटना को क्या कहेंगे, कि घटना को क्या कहते हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। गृह त्याग की घटना को क्या कहेंगे हम, बताइए? गृह त्याग की घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, महाविनिष्करण। महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण दोस्तों कहा गया है। क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो दोस्तों जब ये अनोमा नदी पे नहीं इनका कुछ समझ में आया, फिर आगे बढ़े ये। तो जब आगे बढ़ते हैं तो मन तो लग नहीं रहा था, इधर घूमे उधर घूमे, अकेले हो गए। फिर ये जब आगे जाते हैं तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान कहीं मिलता नहीं। तो बुद्ध जी घूमते रहे, इधर से उधर उधर से इधर। तो उनको समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि मैं कहाँ बैठूं, कैसे तपस्या करूं, क्या करूं। तो इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, बस घूमते रहे। ये कई दिनों घूमते रहे। तो ये घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए? वैशाली। कहाँ पहुँच गए? घूमते घूमते ये वैशाली पहुँच गए। चलते रहे, घूमते घूमते वैशाली पहुँच गए दोस्तों, वैशाली पहुँच गए। जब ये वैशाली पहुँचे हैं बुद्ध जी, तो वहाँ पर एक गुरु जी इनको मिले। उनका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम। और ये जो गुरु जी थे, इस सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, बहुत बड़े। सांख्य दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे, सांख्य दर्शन के। तो प्रथम गुरु इन्होंने, फर्स्ट गुरु बनाया किसको? आलार कलाम को बुद्ध जी ने। इनके यहाँ शिक्षा दीक्षा लेते रहे, कई दिनों तक ली, सालों तक ली, लेकिन इनको यहाँ समझ में नहीं आया। बोले गुरु जी आपसे नहीं हो पाएगा, मैं जो चाहता हूँ वो आप मुझे नहीं दे पा रहे, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने गुरु जी से आज्ञा ली और वहाँ से चल दिए भाई, क्योंकि जो ये चाह रहे थे वो इनको इनके फर्स्ट गुरु आलार कलाम भी नहीं दे सके। फिर चल दिए। चलते चलते फिर ये पहुँचे जाके कहाँ पर गुरु दोस्तों? फिर ये पहुँचे जाके राजगृह पहुँचे जाके। भैया कठिनाइयाँ बहुत आती हैं अच्छा काम करने के लिए, ये अच्छे काम के लिए निकले थे। तो घूमते घूमते वैशाली पहुँचे, वहाँ उन्होंने प्रथम गुरु आलार कलाम बनाए, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। इनके यहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, बहुत जो कुछ मिली, लेकिन इनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। गुरु जी से कहा बस गुरु जी आपसे नहीं हो पाएगा, मैं चलता हूँ। यहाँ से इन्होंने छुट्टी ली, चल दिए। अब ये पहुँचे थे राजगृह। अब राजगृह में इन्होंने राजगृह में इनको गुरु जी मिले। उनका नाम क्या था? रामपुत्र। और इनका एक नाम और था, उदक पिंडक। इन्हीं को उदक पिंडक कहते थे, इन्हीं को रामपुत्र कहते थे। ये जो गुरु थे
ये ज्ञाता थे काहे के, योगाचार के गुरु थे ये। अब इनसे शरण ली जाके, कहा गुरुजी आप हमको अपना शिष्य बना लो, हमको शिक्षा दीक्षा दो। तो क्या किया इन्होंने, कहा ठीक है बेटा आ जाओ। तो सिद्धार्थ को ये शिक्षा दीक्षा देने लगे। ये सिद्धार्थ के बन गए सेकंड गुरु। कुछ दिनों इन्होंने इनके यहाँ शिक्षा दीक्षा ली, लेते रहे। इनको वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर इन्होंने कहा महाराज आपसे नहीं हो पाएगा। भाई क्या? भाई जो मैं चाहता हूँ गुरुजी वो आप मुझे नहीं दे पा रहे हैं, मैं आपको छोड़ता हूँ। आप भी हमारे गुरु बस इतने दिनों तक रहेंगे, मुझे क्षमा करें और मुझे विदा करें अपने आप। तो क्या किया भाई, यहाँ से भैया चल दिए, निकल दिए। अब चलते फिर चल दिए। तो दोस्तों ये चलते रहे। इन्होंने दो गुरु बनाए अपने, अलार कलाम फर्स्ट गुरु, सेकंड गुरु रामपुत्र या उदक पिंडक। लेकिन दोनों से ये संतुष्ट नहीं हुए, जो इनको चाहिए था वो इनको नहीं मिल पाया। राजगिरी में चलते रहे। चलते अब एक कहानी के तौर पर थोड़ा हम आपको समझाएंगे दोस्तों, समझिए कि चलते ये एक नदी के पास पहुँचे। अभी नदी का वो नदी नहीं आई जो आप सोच रहे हैं, वो नदी नहीं आई है। नदी के पास जब ये पहुँचे तो वहाँ पर ये रास्ते में जा रहे थे तो सामने से वो 5 ब्राह्मण दिखाई दिए सन्यासी के रूप में। मतलब 5 ब्राह्मण आ रहे थे, सन्यासी थे। तो भाई राम राम हुई दोनों लोगों से। बोले भाई बेटा कहाँ जा रहे हो? तो 5 ब्राह्मणों ने उनसे पूछा। तो बुद्ध जी बोले बाबा जी हम भी इधर निकले आए हैं, कुछ ज्ञान की प्राप्ति के चक्कर में घर द्वार छोड़ आए हैं और आपके शरण में हम भी रहना चाहते हैं। हम तपस्या करेंगे, अब कुछ ना कुछ सोचेंगे क्या होगा। अच्छा बेटा चलो हम भी साथ में चलते हैं। तो ये 5 लोग गए और एक नदी के पास बैठ के तपस्या करने लगे। दोस्तों 5 लोग जब बैठ के तपस्या कर रहे थे, बहुत उन्होंने तपस्या की। 5 लोगों ने बैठे तपस्या करते रहे। कई साल गुजर गए, लगभग 5-6 साल से करते रहे ये तपस्या। तो उनको 5 ब्राह्मण मिले सन्यासी। तो 5 और 1 6 लोग हो गए अपने जाके वहाँ पर नदी किनारे बैठ के तपस्या करने लगे। इतनी इन्होंने तपस्या की, 5-6 बरस तक करते रहे। बनाए शरीर सूख गए, हाथ पैर बिल्कुल काम करना बंद कर दिए। बहुत भूख लगी। ब्राह्मण जो थे 5 उनको भी, बुद्ध जी को, लेकिन इन्होंने अपना पूजा करना नहीं छोड़ी। जब पूजा करना नहीं छोड़ी इन्होंने तो क्या हुआ कि अब भूख लगी बहुत ज़ोर से। किसको? बुद्ध जी को। तो बैठे पूजा कर रहे थे। उसी दौरान एक वहाँ से महिला गुजरी और महिला शूद्र महिला थी। कभी कभी दोस्तों पूछ दिया जाता है कि वो शूद्र महिला कौन थी जिससे बुद्ध जी ने खीर खाई थी। तो दोस्तों उस महिला का नाम था सुजाता। शूद्र महिला थी सुजाता। तो क्या किया, बुद्ध जी वहाँ से उठे और सीधी महिला के सामने गए और उनसे वो जो टिफिन लिए थे, टिफिन छीना और पूरी खीर खा गए। तो उन्हीं की तो तपस्या टूट गई, बुद्ध जी की तपस्या तोड़ के खाना खा लिया आके। तो ये 5 ब्राह्मण जब बैठे थे तो उन्होंने देखा ये बुद्ध क्या कर रहा है, सिद्धार्थ क्या कर रहा है। तो वो उठ के गए और उनकी भी तपस्या टूट गई। तो उन्होंने कहा तुम पाखंडी हो, ऐसे थोड़ी तपस्या की जाती है कि तुम भोग लगे रोटी खा ली। तो इन लोगों की थोड़ा वहाँ पर लड़ाई सी हो गई, पांचों ब्राह्मणों में और बुद्ध जी में। तो बुद्ध जी ने कहा ठीक है यार तुम अपना करो, अपना कर रहा यार, अपने तुम तपस्या कर लो, अपनी करनी तपस्या और क्यों जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, बुद्ध जी निकल गए। तो आगे इनको एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है दोस्तों निरंजना नदी। क्या नाम है? निरंजना नदी। निरंजना नदी, इसी को कहते हैं पुनपुन। पुनपुन नदी भी कहीं लिखा मिलेगा आपको।
और फल्गु भी लिखा मिल सकता है। ये तीनों नाम एक ही नदी के। इस नदी पर पहुँचे, वहाँ एक पीपल का पेड़ था, पीपल वृक्ष, जिसको बाद में कहा गया है बोधि वृक्ष। बंद कर गेट। पीपल वृक्ष के नीचे अकेले बैठ गए और बैठने के बाद वहाँ पर उन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी। कहाँ पर दोस्तों? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या अकेले शुरू कर दी। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है निरंजना नदी? ये गया में पड़ता है। क्यों? चल जल्दी गया पहुँच गए। ठीक है दोस्तों, गया, जो गया बिहार में है, यहाँ पहुँच गए। यहाँ इन्होंने अपनी तपस्या फिर शुरू कर दी, फिर बैठ गए, तपस्या में लीन हो गए। तो दोस्तों इनको 6 साल की कठिन तपस्या करने के बाद 35 उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती दोस्तों? 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो इन्होंने गया में ज़्यादा दिन नहीं, शायद 8-10 दिन, पीपल वृक्ष के पास 8 दिन समाधि ली थी। उसी दौरान इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद अच्छा एक बात और दोस्तों आती है कि तथागत क्या है? आता है बुद्ध जी से तथागत बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध, ये लिखा जाता है तथागत। इसका मतलब बताते हैं तथागत क्या होता है। तथागत का मतलब है दोस्तों कि बुद्ध जी, मतलब अब बुद्ध हो गए अब तो, बुद्ध जी, समझे आप। जन्म बुद्ध जी का कब हुआ? बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? हाँ दोस्तों, समझा रहे थे जन्म कब हुआ इनका? कॉमन सी बात एक है, जन्म इनका हुआ वैशाख पूर्णिमा को। कब? वैशाख पूर्णिमा को जन्म। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई इनको? ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति भी इनको हुई वैशाख पूर्णिमा को। सोचिए, वैशाख पूर्णिमा को। और दोस्तों एक और घटना घटी इसी समय। कौन सी घटना घटी? मृत्यु। बुद्ध जी की मृत्यु जो हुई है वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुई। कब? वैशाख पूर्णिमा को। तो बात कुछ समझ में आई दोस्तों? नहीं आई, समझा रहे हैं। तीनों ये घटनाएं जन्म से लेकर मृत्यु और बीच में ज्ञान की प्राप्ति, तीनों घटनाएं एक ही दिन हुई। इसीलिए इसको कहा जाता है उसी में पैदा होना, उसी में विलीन होना। इसी को कहा गया तथागत। समझेगा दोस्तों? तथागत क्यों कहा जाता है? तथागत हम किसी और को नहीं कह सकते हैं, ना महावीर स्वामी कह सकते हैं, ना कृष्ण भगवान कह सकते हैं। ओनली हम तथागत
भगवान बुद्ध को कहेंगे, क्योंकि उनकी जो 3 घटनाएं हुई, जन्म वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को, मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को, ये तीनों चीज़ें उनको एक ही दिन हुई हैं, इसलिए उनको हम तथागत कहते हैं। समझो दोस्तों। अब हाँ, आप समझिए, जब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फिर ये कहाँ जाते हैं, किसको उपदेश देते हैं, ये भी समझते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये चल देते हैं सारनाथ। कहाँ जाते हैं? सारनाथ। जब सारनाथ पहुँचते हैं तो उन 5 ब्राह्मणों को ढूंढते हैं। पहले तो ये कि आप ढूंढे ब्राह्मण जी गए कहाँ सब, जिनके साथ बैठ कर तपस्या की थी। कहाँ पहुँचते हैं ये? सारनाथ। तो सारनाथ में बुद्ध जी को सारनाथ गए और 5 ब्राह्मण वही वाले उनको मिल गए। 5 ब्राह्मण मिले प्लस एक व्यक्ति और उनको छठा मिल गया, जो श्रेष्ठी कहते थे उसको, श्रेष्ठी या यस, ये उसका नाम था। तो टोटल ये हो गए आपके 6 लोग। कितने हो गए? 6 लोग, 6 व्यक्ति। 6 लोगों को ही फर्स्ट उपदेश बुद्ध जी ने दिया था, फर्स्ट उपदेश गौतम बुद्ध जी ने इनको दिया था। और जब फर्स्ट उपदेश दिया है तब उन्होंने 5 ब्राह्मण जो उनके साथ वाले मिल गए, उनसे पूछा, और बाबा जी क्या हाल है भाई, आपको मिल गया ज्ञान? कि नहीं बेटा, चलो हमको मिल गया है, अब हमारी शरण में आ जाओ। और 5 ब्राह्मणों को उन्होंने उपदेश दिया और अपना अनुयायी बना लिया। और छठे ये श्रेष्ठी जो यस नाम से था, इसको भी। 6 लोगों को बुद्ध जी ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। हाँ, प्रथम उपदेश जब दिया इन्होंने, तो हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात ये थी, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है दोस्तों? प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। दोस्तों, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो इतना दोस्तों आज मैंने आपको समझा दिया है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई, और फिर गया में जब बौद्ध बन गए, ये बुद्ध कहलाए गए, तो गया को फिर बोध गया बोला गया है। बोध गया जो आज भी बिहार के अंदर है, और पीपल का जो पेड़ था उसको बोध वृक्ष बोला गया है। दोस्तों, ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, वन लाइनर हैं, कभी भी कोई भी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अधिकतर आ जाते हैं। और तथागत के बारे में कभी बात आ जाए, तथागत के बारे में समझा दिया मैंने दोस्तों आपको, तथागत क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि बुद्ध जी का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई, इसलिए उसी में पैदा होना, उसी में विलीन होना, इसको ही हम तथागत बोलते हैं दोस्तों। और सारनाथ पहुँचे, फिर ये ज्ञान जब इनको प्राप्ति होगी अपने आप में, जब बुद्ध बन गए, बुद्ध कहलाए गए, उसके बाद ये सारनाथ पहुँचे। सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण वही वाले ढूंढे, और 5 ब्राह्मण मिल गए, और एक श्रेष्ठी, एक व्यक्ति और मिल गया। 6 लोगों को प्रथम उपदेश दिया, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है दोस्तों। अब इसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। तब तक आप क्रिया प्रतिक्रिया इस वीडियो को देखने के बाद हमें ज़रूर दें कि मैंने कैसे पढ़ाया, आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, लिखिए ध्यान से, तो उसके बाद आप जल्दी जल्दी तैयारी करते रहें। जो परीक्षाएं आने वाली हैं, आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो उनके लिए तैयारी आप दोस्तों करिए, और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, तो थोड़ा मनोबल बढ़ता रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी डालूंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, नमस्कार।
आपका दिन अच्छा हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़े लिखें। धन्यवाद।